नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रक्षाबंधन के इस महापर्व का सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त, राखी पर किस तरह से पूजा विधि करें, भद्रा काल में क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, राखी 3 अगस्त सोमवार को है। इस बार राखी पर दुर्लभ एवं शुभ संयोगों की श्रृंखला भी बन रही है, जो कि लाभदायक साबित होगी। रक्षाबंधन पर सोमवार व पूर्णिमा के कारण इस वर्ष आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं श्रावण नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं। इस बार राखी का त्यौहार कोरोना काल में आ रहा है। इसके चलते बाज़ारों में हमेशा की तरह चहल पहल नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन भाई और बहनों के इस प्रेम प्रतीक एवं पर्व का पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, ये योग 1991 के बाद अब बना है। ये शुभ संयोग करीब 3 दशक बाद सामने आ रहा है। इस बार 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर भद्रा योग सुबह 9:30 बजे समाप्त हो रहा है। श्रावणी उपक्रम पर भी ये दिन किए जाएंगे। दोस्तों, वार्षिक कुंभ एवं शिव लगन में राखी बंधवाना सबसे शुभ माना जाता है। ये शुभ संयोग शाम को गोधूली बेला तक जारी रहेगी। इससे इस साल दोस्तों रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। भद्रा समाप्ति के बाद ही राखी बंधवाना शुभ रहेगा। अब हम जानेंगे राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, राखी बांधने से पहले बहनें एक खास बात का ध्यान ज़रूर रखें। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। बहनें इस दिन अपने भाई को नारियल का सूखा गोला नहीं देना चाहिए। उसकी जगह अपने भाई को पानी वाला श्रीफल ही दें। यही शुभ माना जाता है। राखी के दूसरे दिन दोस्तों भुजरिया पर्व मनाया जाता है और परिवार के लोग आपस में भुजरिया देकर मिलते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, 3 अगस्त को भद्रा काल सुबह 9:29 तक रहेगा। राखी का त्यौहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाता है, जो शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा व शुभ समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात को 9:30 बजे के बीच में भी अच्छा मुहूर्त है। आप शुभ मुहूर्त समझ लीजिए। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं उसके बाद दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक भी राखी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस काल में बहनें भाइयों को राखी बांध सकती है। वहीं शाम को 7:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक भी बहनें भाइयों को राखी बांध सकती है। दोस्तों, राखी बांधते समय बहनों को एक खास मंत्र पढ़ना चाहिए ताकि इसका शुभ परिणाम मिल सके। ये रक्षा सूत्र, अगर राखी बांधते समय बहनें रक्षा सूत्र पढ़ती है तो ये बेहद ही शुभ होता है और इस रक्षा सूत्र का वर्णन महाभारत में भी आता है। तो दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात राजा बलि ने भी अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और रक्षा की प्रार्थना की थी। इसी प्रकार हे हनुमान, मेरे भाई की भी आप समस्त संकटों से रक्षा कीजिए। मेरे भाई को आप दीर्घायु दीजिए और मेरे भाई की ज़िंदगी में सुख समृद्धि से भर दीजिए। अब दोस्तों, हम रक्षाबंधन की पूजा विधि जानेंगे। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद आरती एवं पूजा की थाली सजाएं, जिसमें राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान और पुष्प रखें।
इस थाली में घी का एक दीपक भी जलाएं। इस थाल को अब आप अपने पूजा स्थान पर रख दें। सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, धूप जलाएं और पूजा करें। फिर भगवान का आशीर्वाद लें। भाई की आरती कर उसकी कलाई में राखी बांधें। दोस्तों, शास्त्रीय विधान की मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भद्रा काल में नहीं मनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भद्रायाम द्वे नक्षत्रे श्रावणे फाल्गुनी, अर्थात हिंदू शास्त्र के अनुसार ये पर्व 3 अगस्त 2020 जो आ रहा है ये भद्रा काल रहित ही रहेगा, यानी इसमें भद्रा काल सुबह 9:30 बजे तक ही रहेगा। इसलिए भद्रा काल में आपने ये पूजा जो है नहीं करनी है। दोस्तों, 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का सावन का 5वां सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा भी है। सुबह 6:37 के बाद 28 योगों में सर्वश्रेष्ठ आयुष्मान योग इस समय विद्यमान रहेगा। सुबह 7:18 के बाद श्रवण नक्षत्र आ जाएगा जो सिद्धि योग का निर्माण करेगा। सुबह 9:28 पर भद्रा भी समाप्त हो जाएगी। इस साल पर्व पर सिद्धि और आयुष्मान योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहनों की दीर्घायु, समृद्धि, सुख, सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, कई हजारों साल देवताओं के काल से भी पुराना रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। इसके लिए एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था, तब देवताओं की स्थिति हारने वाली हो गई थी। देवताओं को मालूम हो तो गया था कि उनकी हार हो जाएगी। हार के डर से देवगण देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र देवताओं के राजा थे और देव सारे इंद्र देवता को मानते थे। इंद्रदेव ने देवताओं को डरा हुआ देख इंद्रदेव की पत्नी जो इंद्राणी थी, इंद्राणी ने देवताओं के हाथ में रक्षा कवच के तौर पर रक्षा सूत्र बांध दिया। इसके बाद देवताओं में दुगुना जोश भर गया और जोश में देवताओं और असुरों पर फिर से युद्ध हुआ। देवताओं ने असुरों पर विजय की प्राप्ति की और अपना खोया हुआ राजपाट वापस हासिल कर लिया था। ये रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर ही शुरू किया गया था। वहीं दोस्तों, एक और कथा के अनुसार ऋषि मुनि भी अपने राजाओं को रक्षा सूत्र बांधते थे। रानी कर्णावती ने भी अपनी रक्षा हेतु बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। माना गया कि हुमायूं को कर्णावती ने अपना भाई माना था। ऐसे में प्राचीन काल से ही रक्षाबंधन का प्रचलन चला आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें खुशी मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।